Hello and welcome to the brand new episode of The Mustafa Shah Show, powered by London Aesthetics. वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आएंगे जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। आज मेरे स्टूडियोज के अंदर एक बहुत ही यंग, डायनामिक, चार्मिंग गेस्ट मौजूद हैं। शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, बट उनका हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर, ईटिंग क्लीन और जिम जाना, वर्किंग आउट के ऊपर बड़ा ही जो है उनका पैशन है। सो आपको पता है कि आई एम ऑल्सो वेरी हार्ड ऑन माई सेहत, हेल्थ के ऊपर। सो आज जो हमारी गपशप इनके साथ लगेगी, अपार्ट फ्रॉम एक मेडिकल साइंस के, आपको फिटनेस के ऊपर कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी और हमारे जो फन सेगमेंट्स हैं वो आपको एंटरटेन जरूर करेंगे। डॉक्टर सारा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने एमबीबीएस किया और एमबीबीएस करने के बाद आपने रेडियोलॉजी के अंदर जो है वो स्पेशलाइजेशन करी है और अभी मुझे पता चला है कि यू जस्ट इंस्पायर्ड कि आप क्योंकि अपनी स्किन का ख्याल रखना, अपने बालों का ख्याल आपने बड़ा रखा है, तो आप एस्थेटिक्स की तरफ जो है अपने आप को ब्रांच आउट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि डॉक्टर बनने का ख्याल किस तरह है? आई थिंक ये पैशन मेरे अंदर बचपन से ही था, एक आइडियलाइज करना। मेरा जो माय एल्डर ब्रदर ही इज आल्सो अ डॉक्टर। वो भी 2-3-4 साल ही बड़ा होगा। हाँ, बट वो एक हमारी फैमिली में भी ये चीज थी, लाइक 80% ऑफ माय फैमिली डॉक्टर है। तो वो वाइट कोट का चार्म बड़ा था। वो होता है ना कि वो बच्चों में वो डॉक्टर बचपन में खेलते हैं, उसी से बात है शायद आपने वो लाइक टॉयज के साथ और वो कोट पहनना और वो डॉक्टर खेलना, तो वो चीज था मेरे अंदर शुरू से इनबिल्ट थी। सही। और बस फिर घर वालों का भी एक रुझान था। माय फादर लाइक ही ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। ये उनका ख्वाब था और लाइक पेरेंट्स का ख्वाब पूरा करना, आई थिंक इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। अच्छा, मैं सिर्फ बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू नो कि बहुत सारे यंग लोग हैं जो हमें देख रहे हैं और बहुत सारे यंग पेरेंट्स हैं जो कि अभी पेरेंट्स बने हैं, कुछ अर्सा हुआ है। सो बच्चों को, क्योंकि अब अभी मुझे लग रहा है कि आजकल की जो पेरेंटिंग है, गिविंग देम फैसिलिटीज, मुझे लगता है वही सारा अच्छी पेरेंटिंग उसके ऊपर रहेगी कि बच्चे को आप फोन दे दें, आईपैड दे दें, बच्चे जो चीज मांग रहा है आप उसको दे दें। और जोर क्या है कि एक अच्छे स्कूल के अंदर 3-4-5 अच्छे स्कूल्स हैं, सो उन्हीं के अंदर डलवा दें आप स्कूलों के अंदर। तो पेरेंट्स को लगता है कि उन्होंने प्रीटी मच बहुत सारा काम कर लिया। बट एक जो फोकस, जिसमें आपने मेडिकल साइंस या डॉक्टर बनना एक मुश्किल काम है। सो घर का माहौल कैसा था? डिड योर पेरेंट्स बिकॉज योर स्टडीज कॉम्प्रोमाइज? एक तो फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइजेस है ना, एक आपकी सोशल गिव अप करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बच्चों को एक एटमोसफेयर, एक माहौल देना है। सो यू कैन नॉट गो आउट, या घर के ऊपर आप इतने सारे इवेंट्स को होस्ट नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू समबडी कि जिसने अपने बच्चों को एक फोकस एटमोसफेयर नहीं दिया और वो ये बात करते रहते हैं कि बच्चा जो चाहे वो कर ले। अगर आपने बच्चे को जंक फूड खिलाना है बचपन से, तो उसे जंक फूड ही खाना है। अगर आप उसको ऑर्गेनिक की तरफ मेहनत करनी पड़ती है ऑर्गेनिक खिलाने के लिए, तो आप ऑर्गेनिक की तरफ लेकर आएंगे। तो वो, आई वाज जस्ट वाचिंग अ वीडियो कि एक पेरेंट्स ने अपने बच्चों को 3 साल तक ऑर्गेनिक खिलाया, उन्होंने ये जंक फूड का टेस्ट नहीं दिया। तो वो उसके सामने जंक फूड रख रहे थे, तो दैट चाइल्ड वाज रिफ्यूजिंग जंक फूड क्योंकि उसका टेस्ट ही नहीं है ना, उसका टेस्ट पैलेट ही डेवलप नहीं हुआ। तो वो अपना कह रहा था कि मुझे वही ओटमील जो आप और मैं जिम जाने की नहीं खाते हैं, वो अपना ओटमील मांग रहा था बच्चा, 3 साल का बच्चा, जस्ट इमेजिन। सो हम पेरेंट्स जब ये एक वेग टर्म यूज करते हैं ना कि जी हमने तो बच्चों को आजादी दी हुई है कि जो वो बनना चाहते हैं वो बन जाए। भाईजान, जब आपने कुछ बनाना है, जिस तरह आपने कहा कि योर फादर्स ड्रीम वाज कि आप डॉक्टर बने, तो उसके लिए थोड़ा सा समझाइए कि प्रोसेस क्या होता है। देखिए जी, कहते हैं ना कि वो तरबियत तो आपकी सबसे पहले तो माँ की गोद और घर से शुरू होती है। तो फैमिली मेरी वो था कि वो होता है ना कि अब्बा स्ट्रिक्ट थे, अम्मा लीनियंट थी। सही है। तो अब्बा का हमेशा ना एक हमारे ऊपर वो रोब वाला एक होता था, बस उनकी एक नजर ही होती थी। तो हम ऐसे बस अब्बा ने आना, हॉर्न बजना गाड़ी का और हमने अपनी किताबें लेके बैठ जाना। तो अब मतलब एजुकेशन पे शुरू से? हाँ, बहुत ज्यादा। मेरे फादर भी लाइक माशाल्लाह ही इज हाईली क्वालिफाइड और माय मदर वाज आल्सो। पर फादर आपके किस प्रोफेशन से है? ही इज फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अच्छा, इज फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वो फिर ये कि मदर भी चूंकि लेक्चरर थी, वो भी टीचिंग करती थी। हाँ, क्या पढ़ाती थी आपकी वालदा? वो इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश। हाँ। तो आज मैं अंग्रेजी हमें सही बोलनी चाहिए क्योंकि तलफ़ुज़ के ऊपर पकड़ाई हो जाएगी। तो वो ये था कि बस फिर अम्मा हमने लाइक मैट्रिक तक हमने कोई ट्यूशन नहीं रखी। मैथ्स मेरे फादर करवाते थे हमें, और इंग्लिश अंग्रेजी और जनरल साइंसेस जो है मेरी अम्मा करवाती थी।
तो जाहिर है हमारी तो मेरा तो मानना ये है कि जो माँ बाप की मेहनत होती है ना वो दिखती है फ्यूचर में। एक इस टाइम पे वो हमारी फैमिली में वो लोग जिन्होंने लाइक अपने बच्चों पे इतनी नहीं तवज्जो दी या इतना नहीं सीरियसली उनको पढ़ाया, जिन्होंने लाइक फेंका ट्यूशन में और अच्छा जी पढ़ लिया आ गए ट्यूशन से बस्ते उठा के, पता नहीं चाहे वो उधर सो के आ गए और टीचर से कुछ पढ़ा भी ना हो, ऐसे नहीं था। हमारे मेरी तो फैमिली लाइक दे मेड श्योर कि हम पढ़े, खुद एक एक लफ्ज सुनना So पढ़ना। they were connected throughout the process. यस So तालीम के साथ आपके हाँ आपके पेरेंट्स भी जो है वो कनेक्टेड। मैं भी देखता हूँ कुछ यंग पेरेंट्स जो है हमारे टाइम के अंदर तो वो साउंड वावल्स नहीं होते थे ना। हाँ सो जैसे अब आपने ए फॉर एप्पल नहीं करना, आ की साउंड निकाली एंड देन चाइल्ड हैज टू गेस के आप किसकी साउंड निकाल रहे हैं। सो आई थिंक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप और अल्हम्दुलिल्लाह वी went to the top notch schools, पर ये टेक्नोलॉजी उस टाइम पर इन्फ्यूज नहीं थी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। पर अब एजुकेशन बहुत चेंज हो गई है। सो हमारी तरह के जो यंग पेरेंट्स हैं उनके लिए चीजें बड़ी थोड़ी सी मुश्किल है। सो पेरेंट्स हैव टू इवन लर्न एंड गेट एजुकेटेड विद द चिल्ड्रन और टाइम के साथ साथ वो बहुत जरूरी है। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने इफ यू वांट टू रेज योर चिल्ड्रन इन अ वे कि आप चाहते हैं कि वो आपके ख्वाब पूरे करें, देन यू हैव टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एज वेल, यू हैव टू गिव अप ऑन योर सोशल लाइफ एज वेल, ताकि बच्चों को वो माहौल देंगे। सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है, बहुत करने पड़ते हैं। सब फिर फाइनली आपने एमबीबीएस कर लिया और एमबीबीएस करने के बाद जो रेडियोलॉजी वाली फील्ड है, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टरी में कुछ चीजें हैं जो कि बड़ी पीपल्स ओरिएंटेड है और बड़ी लोगों के साथ आपकी, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आपकी स्किन केयर से रिलेटेड है, आपकी या आपकी टीथ की कोई भी डिग्री है। सो बीडीएस अगर आपने किया तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद पीपल, क्योंकि मेरा तो जितना भी अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस है एक्सरे के साथ या उन चीज़ों के साथ, तो वहाँ तो जो डॉक्टर आता है वो ग्रेड भी नहीं करता वो बस आएगा, उसने वो एक परफॉर्मा सा पकड़ा हुआ, उस पर लिखा हुआ होगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है, उसने आना है और आके परफॉर्म कर देना। वहाँ पर अक्सर मुझे लगता है कि जो हेल्पिंग स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो ज्यादा गप्पे मारने वाला होता है, क्योंकि खवातीन जाती है ना वो जेंडर रिवील करने या वो चेक करने के लिए। सो वो कुछ डॉक्टर होते हैं जो बड़ा अपने आप को स्टेगनेंट रखते हैं। सो आपने रेडियोलॉजी, क्योंकि यू हैव अ माशाल्लाह प्रेजेंटेबल एंड चार्मिंग पर्सनालिटी, सो यू लुक लाइक पीपल्स पर्सन, तो आपने रेडियोलॉजी की तरफ क्यों आगे फर्दर जो है ब्रांच आउट किया? अच्छा, रेडियोलॉजी लाइक इट वाज सॉर्ट ऑफ मेरे इंटरेस्ट की चीज थी शुरू से। लाइक वो जब ड्यूरिंग माय हाउस ऑफ टाइम्स हमने एमआरआई या सीटी स्कैन, हमने वो फिर एक्सरे वगैरह देखना और फिर लाइक जेंडर रिवील में हमने अल्ट्रासाउंड में देखना लाइक बेबी गर्ल बेबी बॉय, तो वो चीज़ ना मुझे शुरू से बड़ी अट्रैक्ट करती थी। सही है कि यहाँ देखिए डायग्नोज जो है मेन तो वो आपके एक्सरे, आपकी बॉडी के अंदर क्या है, वो एक इमेजिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है, बाकी तुक्के हैं, बाकी तो भाई तुक्के हैं तो वहां से जो है मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस तरफ। सही है। और फिर बल्कि एक बड़ा मजे का वाकया भी हुआ था। एक दफा आई वाज डूइंग अल्ट्रासाउंड, एक लेडी थी फीमेल, तो ऐसे उनके सर के ऊपर कैमरा लगा हुआ था ना, तो ना मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप देख लें, आपको नजर आ रहा होगा कि आपका लाइक ना बेबी का ये फेस है। कहती ऐ तो मेरे बड़े मामे ते चला गया। आई वाज लाइक यार इतना नजर आ रहा है कि वो बड़े मामे पे भेज दिया, इसकी तो शक्ल मेरे मुंह से बड़ी मिलती है। तो मैं वैसे फैसिनेट भी, हंसी भी, मैं कहा चले दैट्स गुड। तो लेकिन ये कि आप लाइक सारी इसमें आपकी कवर हो जाती है, आपका गायनी कवर हो जाता है, आपकी कोई लंग्स है, चेस्ट है, जो भी मेडिकल की फील्ड है उसने अल्टीमेटली जब एक होता है ना लैब टेस्ट, आपने एक ब्लड टेस्ट अगर आपने रखना है, बट अगर किसी भी ऑर्गन की इनसाइड्स यू वांटेड टू नो, तो किसी के ब्रेन हो, आई हो, एनी ट्यूमर खुदा ना खासा, या आपकी गट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम अगर डॉक्टर जाना चाह रहा है, तो वो चाहे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो न्यूरो वाला हो, उसने भेजना अल्टीमेटली रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ही, क्योंकि आप लोगों ने वो एक्सरे और वो निकालने के बाद चीजों को स्कैन करके फाइनल डायग्नोस तो फिर हमने आगे कन्वे करना होता है ना, कि लाइक दिस इज द ट्यूमर, यहाँ पे प्लेस्ड है, या चेस्ट में इस जगह पे कंजेशन है, या यहाँ पे आपका म्यूकस बना हुआ है।
सो वो चीजें तो फिर ऑब्वियसली वो हमारे और ये जितनी भी कैंसर रिलेटेड हाँ। वो चीजें ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी है वो भी इज पार्ट ऑफ योर Yes, फील्ड yes. और उसके अंदर बायोप्सीज जो होती हैं डिफरेंट हाँ, बॉडी पार्ट्स की हाँ, वो बायोप्सीज भी जो है हाँ। वो परफॉर्म आप ही हम जो लोग है भी करते आप हैं। लोग ही परफॉर्म करते हैं सो ऑल द बायोप्सीज इज बीइंग डन बाय Yes. योर टीम सो अच्छा डॉक्टर साहब एक तो आपने जिस तरह ये बताया कि एक फनी इंसिडेंट आपने मतलब बताया कि जिस तरीके से मतलब कि जेंडर रिवील की बात हो रही थी तो उन्होंने बता दिया कि उनके किस हाँ, मामले तक हाँ, वो पहुंचे पर वैसे आई बिलीव दिस कि लोगों का इतना एक्सपीरियंस होता है इवन के जो एक्सरे करने वाले लोग हैं उनका इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो बच्चों के फीचर्स पहले ही बता देते हैं हाँ, वो अंदाजे से वो फीचर्स बता देते हैं कि मेरे ख्याल में वो इतना देख चुके होते हैं सो दे नो के बच्चे के फीचर्स हाँ। किस तरीके के हैं कभी कोई बहुत सैडनिंग इंसिडेंट हुआ कि आपने कोई रिपोर्ट दी हो और खुदा ना खासा कुछ चीज ऑपोजिट होगी और उस पर कोई क्योस हो गई या कोई बंदे की एज ऐसी हो और आपने वो चीज देख ली हो कि यार ये इसके अंदर प्रॉब्लम है और ये इरिवर्सिबल कुछ इशू है आपको नजर आया हो सो यू गॉट वेरी सैड और आपको लगा कि यार ये बड़ा दुख वाला काम हुआ है हाँ इट हैपेंड विद मी एक फीमेल थी उनकी मैमोग्राफी लाइक कि उनकी ना ब्रेस्ट में वो शी केम विद द कंप्लेंट ऑफ लाइक कि ना मैं डॉक्टर साहबा मैं जब रात को लेटती हूँ ना तो मेरे सीने में ना दर्द होती है मुझे गिल्टियाँ महसूस होती हैं सही है सीधे हाथ वाली साइड पे ना तो पहले तो मैं इग्नोर करती रही हूँ तो फिर उसके बाद जो है ना जो कि हमारे पाकिस्तानी खवातीन का एक मसला है बिल्कुल वो उस टाइम पर आते हैं कि जब वो फोर्थ स्टेज खुदा ना खासा वो पहुंच चुकी तक होती है पहुंच चुके होते और वो जब उसके वो जो सेल्स मल्टीप्लाई हो के लाइक एक अगर एक सेल है तो वो एक मल्टीप्लाई होकर एक पूरा गुच्छा तैयार हो जाता है बिल्कुल ठीक ठीक है अब आपकी बॉडी में भी बाकी हर जगह से और उसकी वो ब्रांचेस जो वेन्स Branches, कहते हैं वो हाँ। भी अपनी पूरी वो गड़ अपनी चुकी होती गड़ हैं चुकी होती हैं तो शी केम अप टू मी तो खैर ऑब्वियसली हमने मैमोग्राफी परफॉर्म की तो व्हेन आई जस्ट लुक्ड एट द रिपोर्ट्स तो आई वाज लाइक के बहुत फैल चुका है बहुत फैल चुका हुआ है और अब बहुत मुश्किल है हम अगर इनकी लाइक जिसे कहते हैं ना कि ब्रेस्ट रिमूवल की तरफ भी जाते हैं कि वो ऑर्गन भी रिमूव करते हैं बट उसके बावजूद लेकिन वो वो चूंकि अब वो हाँ। आगे उसने इतनी अपनी ब्रांचेस ग्रो कर ली हुई हैं कि वो उसकी बोन्स तक चला गया हुआ हम अगर इसको ब्रेस्ट से निकाल भी देते हैं ना तो अल्टीमेटली इट हैज रीच्ड टू द बोन्स नाउ और कीमोथेरेपी डू यू थिंक इज इट वायबल पर मुझे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कीमोथेरेपी है जब वो आप करवाते हैं तो जिस तरह आपने कहा कि वो बहुत फैल चुका था वो कहते हैं कि आप एक्चुअली यू जस्ट पुशिंग द जर्म्स ऑफ कैंसर कि वो पूरी बॉडी के अंदर जाते हैं ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कीमोथेरेपी के ऊपर डॉक्टर साहब से बात वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक वी आर स्टिल इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर सारा डॉक्टर साहब जिस तरह अब ब्रेक पे जाने से पहले आई वाज टॉकिंग अबाउट कीमोथेरेपी क्योंकि ये मुझे लगता है कि कैंसर के अंदर दिस इज वन थेरेपी जो कि पूरी दुनिया के अंदर या इसको एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा शोहरत मिली और लोग अल्टीमेटली जो है वो कीमो की तरफ जाते थे बट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है गलत भी हो सकती है एक बिल्कुल नेकेड आई के साथ ऑब्जर्वेशन है कि जो कीमो के पेशेंट्स होते हैं दे गेट सो वीक और वो जो कैंसर की जो मिजरी है जिसको आप कहें वो शुरू ही कीमो के बाद होती है मतलब आपके बाल खत्म हो रहे हैं आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो बिल्कुल जल सा गया है फिर आपकी जो सेहत होती है पेशेंट की वो बिल्कुल जो है ना वो डाउन हो जाती है सो और अब एक थेरेपी ये कहती है एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है कि कीमोथेरेपी जो है ना बेसिकली वो आपने जर्म्स को इतना पुश करते देते हैं कि वो पूरी बॉडी के अंदर जो है ना वो फैल जाते हैं और कीमो जो है ना वो कोई असर बेहतरी की तरफ लेकर था कीमो इज गुड फॉर समबडी ऑन स्टेज 1 और स्टेज 2 पर जो स्टेज 4 का बंदा है उसको कीमोथेरेपी नहीं करवानी देखिए कीमोथेरेपी बेसिकली है क्या ये एक हम केमिकल्स यूज करते हैं टू किल द कैंसर सेल्स दैट आर स्प्रेडिंग इन द बॉडी कैंसर के सेल्स होते हैं लाइक कैंसर फैलता कैसे ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं ये बहुत फास्टली ग्रो करते हैं मल्टीप्लाई करके ये आपकी बॉडी के हर हिस्से में फैलते हैं ठीक है तो ये जो हम कीमोथेरेपी या जो भी हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं ना उसमें ये होता है कि वो सारी जो केमिकल्स है ना एक तो वो उन सेल्स को किल करते हैं सही है प्लस वो उसकी मल्टीप्लिकेशन को जैसे कहते हैं 10 टाइम्स स्लो कर देते हैं लाइक जिससे एक पेशेंट का लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाता है सही है जैसे देखिए खुदा ना वास्ता उसने अगर लाइक साल में उसकी डेथ होनी है
तो वो हम उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज कर सकते हैं लाइक अप टू 6 to 7 years. So basically ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं Yes, जो स्टीरॉइड yeah. उसमें यूज होते हैं. हाँ, These steroids are basically life saving drugs drugs. और वो लाइफ को एनहांस करने के Enhance अंदर करते हैं, हेल्प span करते हैं. करते हैं, जी. So मतलब you think कि ये एक मतलब कि वो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है. कीमो is a good Yes, solution it's and safe. it is the only solution at the moment. Some tablets और chemotherapy. सही है. obviously. So मतलब वो कीमो के साथ वो सारी जितनी टैबलेट्स भी ये सारी हाँ, स्टीरॉइड्स ही है ना, लाइफ सेविंग हाँ, बिल्कुल. ड्रग्स ही हैं. तो आई एम श्योर कि बहुत सारे मतलब कि बेचारे जो कैंसर पेशेंट, अल्लाह ताला किसी को भी जो है वो इस मर्ज के अंदर मुब्तला ना करे. बिकॉज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हुए, उसने अल्लाह ताला से कहा कि ए रब्बुल ताला, तेरी इतनी सारी नेमतें हैं, अगर कोई एक नेमत हो जिसका शुक्र करना हो दिन रात, तो वो कौन सी नेमत होगी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया सेहत. योर हेल्थ इज अल्टीमेट वो ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह ताला. अगर आपने शुक्र करना है या मांगना है अल्लाह से, हाँ, बिल्कुल. तो रिस्क मत मांगे, सेहत मांगी, क्योंकि वो सेहत है तो तमाम तर मामला सेहत है तो आपके. रिस्क भी है, सेहत हाँ. है तो हर चीज है. आप अगर आपकी बॉडी में जान ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप लाइफ में कैसे मूव करेंगे? बॉडी से ख्याल आया कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स की हम बात करें, बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो है ना ये बहुत इस्तेमाल की जाती है. और आपका पैशन है बिल्डिंग मसल एंड स्टेइंग लीन. अभी मुझे अपने ट्रेनर का भी फ्लेक्स मार रही थी, फिर मैंने इनको जो है ना काउंटर के अंदर कुछ तस्वीरें दिखाई, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है वो मैंने उसको काउंटर कर लिया है. अच्छा, ये जो अब जो ड्रग्स का इस्तेमाल है, क्योंकि मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ इस वजह से, क्योंकि बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि ये सप्लीमेंट्स और ये ड्रग्स किस तरीके से जो है वो एथलीट्स यूज करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं. और नॉट लाइक अ डॉक्टर, बिकॉज मुझे पता है कि मेडिकल साइंस के हवाले से तो आप इसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाएंगी, बिकॉज उस पर तो हमने कंडेम नहीं करना. पर इस क्या अब जो एथलीट्स कहते हैं कि दिस इज लाइफ सेविंग ड्रग्स, एंड एनी एथलीट, बी इट फुटबॉलर, आपके टॉप नॉच फुटबॉलर जो जिस स्पीड पे ये भाग रहे होते हैं, या जो इन्होंने अपनी 40s के अंदर भी अपनी हेल्थ का को ट्रिम अपने आप को रखा हुआ है, सो ये कहते हैं कि क्योंकि सिंगल डिजिट बॉडी फैट के अंदर आप तभी जा सकते हैं जब आपने ड्रग की सपोर्ट लेनी है, सप्लीमेंट करना है उसको. अदरवाइज अगर आप नेचुरल हैं तो सिंगल डिजिट के अंदर जाना, विच मीन्स कि आप 15-13 की कहानी से नीचे नहीं जा सकते. अगर आप 9-8 वाली कहानी के अंदर आते हैं, तो इसका सिंगल डिजिट के अंदर आप जब आते हैं, सो विदाउट सप्लीमेंटेशन इस सिंगल डिजिट अचीव नहीं किया जा सकता. और मेरा ख्याल है जितने भी एथलीट हैं सब सिंगल डिजिट में, जितने भी एक्टर्स हैं जब ये फुल रिप्ड होते हैं तो ये सिंगल डिजिट के अंदर ही होते हैं. सो डू यू थिंक सप्लीमेंटेशन एंड ड्रग्स, इज इट, अगर इसको किसी एक क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में रखा जाए और इसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, तो वाकई ये जो है लाइफ सेविंग है और एथलीट्स को यूज कर सकते हैं? आई थिंक देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. ठीक है, आप जैसे कहते हैं ना, इवन हम लोग जो मेडिसिन देते हैं पेशेंट्स को, उनकी भी ड्रग डोजेज होती है. ठीक है, अगर हम उस डोजेज से ऊपर देंगे ना, तो फिर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे. वो आपके किडनीज के ऊपर सबसे पहले, किडनीज, लिवर, उसका इफेक्ट, आपके एलएफटीज डिस्टर्ब हो जाएंगे. बिल्कुल. तो इसी तरह जहाँ तक बात ये कि सबसे तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही होती है कि गो फॉर द लाइक चेंज योर ईटिंग हैबिट्स फर्स्ट. आप अपनी कहते हैं ना, जो आपके अंदर होता है वो आपके फेस पे भी दिखता है. ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर हेल्दियर ऑप्शन, हेल्दियर थिंग्स एंड हेल्दी एक्टिविटीज. तो ठीक है, जब आपने जैसे एथलीट्स हो गए या कुछ लोग जो जिन्होंने ड्रामा या मूवी में आना है, कुछ लोगों को जैसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि लाइक इतने टाइम में जल्दी से श्रेड होना है, लाइक 3 महीने में बॉडी बनानी है, तो ऑब्वियसली वो तो फिर इतनी जल्दी नेचुरली पॉसिबल नहीं है. तो यू कैन, वो 3 साल में भी पॉसिबल नहीं, वो नहीं है. हाँ, तो वो फिर ये कि हाँ, आप अपने जो है अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके या न्यूट्रिशनिस्ट से, बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट, नो न्यूट्रिशनिस्ट तो मेरे जैसे सारे न्यूट्रिशन नहीं, जिनके पास डिग्री है न्यूट्रिशन की, डॉक्टर ऑफ मुश्किल है आजकल. फिर आप लोग मीडिया पे डॉक्टर्स बड़े उंगलियां उठाते हैं कि कैमरे पकड़ के हम क्लिनिकों पे घुस जाते हैं. जिस क्लिनिक में घुसो वहां पर बंदा जो ना भागता हुआ नजर आता है डॉक्टर, और उसका बाहर जो ना वो ताना बना होता है, 20-25 लोग बैठे होते हैं. ये थोड़ा मुश्किल है. पर आई एम श्योर जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, पर जितने भी अच्छे टॉप नॉच हॉस्पिटल जहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर सारे जहरी बात है ऑथराइज्ड डॉक्टर्स ही बैठते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो पीएमडीसी लाइसेंस्ड है. जी जी, ऑफ कोर्स. तो आप सिर्फ जो है डोजेज अपने फिजिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से टैली करके यू कैन. अच्छा, एक थंब रूल अगर हम इसमें बताएं
ये जितने भी ये ड्रग्स हैं, हाँ। वो क्या होता है कि आपने बॉडी के वेट के हवाले से डोजेस डिसाइड करनी होती है कि किस तरीके से डोजेस निकलती किस तरीके से. डू यू हैव एन आइडिया? बेसिकली उसमें ये होता है कि आपकी हाइट और सही है. बॉडी वेट, सही है. उसको फिर लाइक डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करके वो आप डोजेज एक निकल आती है. एक्सटेंडेड डोजेज. हाँ, वो आपकी लाइक पहले हम ये देखते हैं कि जेंडर क्या है, वेदर इट्स अ मेल और इट्स अ फीमेल, देन वी लाइक रूल आउट द एज, फिर उसके बाद उनकी हाइट और वेट, फिर हम उस फार्मूला से कैलकुलेट करके तो हम उनकी हर बंदे की डोजेज डिफर करती है ना अकॉर्डिंग टू द बॉडी फैट मास एंड द हाइट. तो और हर ड्रग जो है बॉडी पे डिफरेंटली काम करती है क्योंकि वो बॉडी इंडेक्स हाँ और जो आपका फैट इंडेक्स है उसके लिहाज से वो ड्रग उसके ऊपर रिएक्ट करेगी. इफ समबडी इज ऑलरेडी ऑन 12 13 14 तो उसके ऊपर जो ड्रग के असर होगा, somebody who's on 25 और above 20 उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से नजर आएगा. तो डॉक्टर साहब आपके तो जब जिन जिमों में आप जाती हैं वहां तो आप सारे बॉडी बिल्डर आपके दोस्त होंगे, फैन होंगे कि यार ये इनसे जो है ना एडवाइस ली जाती है. तो आप जनरली जब जिम में जाती हैं तो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देती हैं या कहती है कि क्लिनिक आओ या मेरे हॉस्पिटल आओ फिर वहां बात होगी? नहीं, दे ही देते हैं कि चलो कोई नहीं, किसी का बेसिकली तो बात ये कि डाइट से सारी दुनिया भागती है. वो कहते हैं हमें कोई इजी शॉर्टकट बताया. अगर ये इजी हो ना हाँ. तो फिर कोई बॉडी ना बनाए. कोई बॉडी ना बनाए, मेहनत तो चाहिए. अगर क्योंकि बिकॉज दिस इज समथिंग दिस इज हार्ड अर्न, एक रिवॉर्ड है कि आप आपकी बॉडी बनती है, एक प्रोसेस है, तभी इसकी वैल्यू है. अगर ये पैसे खर्च करके अगर ये मिलती हो तो फिर आई थिंक इसकी वैल्यू जो है वो खत्म हो जाए. ड्यूरिंग माय दिस जर्नी इवन ईद डे 1 मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई मैंने ईद पे भी आई वाज इन जिम. सही है. इसके अलावा कोई ऑफिशियल छुट्टी आ गई, कुछ भी होगी, लाइक मैंने जाना ही जाना है, खुलवाना ही खुलवाना है. हाँ, वो केयरटेकर को पैसे देंगे, दोस्ती है ना जरा. हाँ, कि उसको कहेंगे कि यार तेरी मेहरबानी चाबियां हमें दे दे. उसने तो वर्कआउट करना ही करना है, तो सालों से फिर मेरा भी करवा दो. तो मैंने तो फिर देखिए आपको चाहिए होती है, लेकिन ये कि आपको अपनी सिर्फ ईटिंग हैबिट्स ठीक कर लेना, आप थोड़ा सा हेल्दी टुवर्ड. चलिए आप बार-बार एम्फसाइज कर रही हैं ईटिंग हैबिट्स के ऊपर. सो आपका एक दिन, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ब्रेकफास्ट टिल रात तक जो है वो जरा कुछ मील तो देखने वालों को राज आउट हो जाएगा. I can't share. नहीं, I was just joking. So, अच्छा, हमारे यहाँ देसियों में और ये जो एशियन है ना, हमारी देसी हाउस फैमिली में ना ये कॉन्सेप्ट है कि भाई रोटी चावल के बगैर तो आपके अंदर ना ताकत. चले वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है ना, कॉम्प्लेक्स उसको उस कैटेगरी के अंदर प्लेस करते हैं. पर चले सुबह उठ गई आप, व्हाट टाइम डू यू वेक अप? I wake up around like 7. टूथब्रश के बाद पहली चीज क्या जाती है अंदर बॉडी में? गरम पानी के 2 ग्लास. सो अब वो है हाँ. जो वो लूक वार्म वाटर सुबह पीते हैं, समटाइम्स विद लेमन एंड चिया सीड्स एज वेल. क्या बात है. मतलब ये उन तमाम लोगों के शशके जिनके घर में हाउस हेल्प है जिनको बनी बनाई चीजें मिलती है, तो उन्होंने सिर्फ उंडेलनी होती है. ना भी हो तो आपको मैं किसी पे रिलाई नहीं करती हूँ. इफ देयर इज नो वन, मैं खुद आई कैन जस्ट. सो यू हैव 2 ग्लास ऑफ लूकवार्म वाटर. अगर साथ चेरी ऑन टॉप ये कि अगर उसके अंदर चिया सीड्स या और कुछ विनेगर वगैरह भी डाल लेती हैं कभी-कभी? नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे एसिडिटी कॉज. अच्छा ठीक है, वो बहुत सारे लोगों को होता है. सो ये पहली डोज होगी. और इसके बाद लाइक आफ्टर हाफ एन आवर टू 1 आवर मैं कोई फ्रूट लेती हूँ, मेनली पपाया और एप्पल, एनी सीजनल फ्रूट, या मैं थोड़ी सी लाइक आजकल तो पोमीग्रेनेट सुबह जरूर इस्तेमाल किया, आपको ब्लड एनहांस करता. हाँ, और लेकिन पपाया रात को अच्छा है because it work really well on your digestion. So when you're sleeping, so जब रिकवरी फेज में तो वो आपको हेल्प करता है कि आपकी गट को रिकवर करने के लिए, so healing के अंदर. So papaya is always a good option to have as a last snack or last meal of your night. And pomegranate जो है ना वो आपको सुबह किक स्टार्ट करने के अंदर it really helps you. चले जी, सुबह फ्रूट हो गया. ये तो मेरा भी फायदा हो गया. हाँ, मैं अभी आपने भी कहा था ना कि शेयर नहीं है, आप करें, अभी आपको बहुत सा फायदा मैं करवा रहा हूँ, चलते जाए. सो फ्रूट एक सर्विंग, और फ्रूट जो है क्योंकि इसके साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि लोग कहते हैं कि अब आप किसी को फ्रूट कहें तो वो इतना बड़ा जो है देचका आगे रख लेते हैं फ्रूट का. सो फ्रूट की क्वांटिटी के बारे में बताएं क्योंकि उसने भी जो नेचुरल शुगर है. सर्विंग साइज देखिए बड़ा मैटर करता है. ठीक है, हर चीज को मैं कहती हूँ कि अगर आप डाइट ना भी प्रॉपर फॉलो करें ना, आप पोर्शन कंट्रोल पे आ जाए तो आपको बड़ा फायदा है. लाइक इतना बड़ा एक एप्पल हो, वो आप जी कहेंगे मैं खा लूँ एक ही टाइम पे, बजाय उससे आप नॉर्मल मीडियम
एप्पल Apple, लें, हाँ। ठीक है, उसके साथ आप अपने nuts न्यूजीलैंड वाले ना खाएं, हाँ जो बड़े बड़े बिल्कुल, आते हैं, हाँ, वो जो एक स्टोर है जिसके आगे जी लगता है, वहां से मिलते हैं हाँ वो, बिल्कुल, सो वो वाले ना खाएं। नहीं, सो वो बिल्कुल। नॉर्मल एप्पल जो है, हाँ। मीडियम साइज एप्पल वो यू आप कैन ले हैव, सकते हैं। ये आपका फ्रूट हो गया। हाँ। फिर इसके बाद फिर मोस्टली मेरा जो ब्रेकफास्ट है दैट इज हाई प्रोटीन। क्या होता है? हाई प्रोटीन में ये होता है आपकी प्रोटीन, बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज 6 एग व्हाइट्स बता देना, क्यों घबरा रही हैं आप? वो लोगों ने नीचे आके टैग करना ये तो लड़का है। 6 एग व्हाइट्स, योग नहीं है, योग नहीं है, नहीं है। और 6 एग व्हाइट्स, उसका मैं ऑमलेट बना लेती हूँ, अच्छा, ऑमलेट बन गया, समटाइम्स ऑमलेट, वो भी मैं ऑलिव ऑयल सही है, या मैं देसी स्प्रे घी, करके, या हाँ, या मैं देसी घी, क्योंकि सही देसी घी बहुत अच्छा है, सही है, इट्स वो रियली गुड आपकी ओवरऑल बेली फैट के लिए बेली बहुत फैट अच्छा की है, है, बिल्कुल ठीक है, ठीक वो है, आपका टेम्परेचर भी तो रेज करता है, हाँ, body हेल्दी फैट्स हैं। सही है, गुड। तो उसके साथ साथ फिर समटाइम्स मेरा ओटमील 6 egg whites यस, and then you have oats in milk or water वाटर बेस्ड, और वो सही हार्ड ऑन कर लेती कि यू लाइक द लिक्विड, नहीं सॉफ्ट, थोड़े से सॉफ्ट, मतलब कि वो बिल्कुल ऐसे ऐसे हो कि चम्मच से ऐसे तोड़ा जाए। हाँ, और अब मेरी वाली कहानी में अंदर है, आई लाइक इट कि थोड़ा सा वो एक सर्विंग्स की स्ट्रांग हो जाए, देन आई कैन ईट इट, कि स्पून से आप उसको खा सकें। फिर उसके और 100 ग्राम्स रॉ, हाँ, 100 और grams. लाइक 100 ml ऑफ, मैं मिल्क भी वैसे लो फैट ही यूज करती हूँ, सही हर है। जरूरी तो नहीं है, नेस्वीटा आई यूज नेस्वीटा बिकॉज़ सही इट्स है। रियली गुड फॉर योर बोन्स एज वेल, हाई इन डॉक्टर साहब कैल्शियम, ने एंडोर्स कर दिया है, अब ये काट देंगे पार्ट पर, आप उसको स्किप हाई इन कैल्शियम, सही है, सो बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा सही है। है, सो उसके साथ नट्स वगैरह कुछ ऐड कर लियो, ऊपर बादाम टॉपिंग के और तौर पे हाँ वो डाल कभी के आप किशमिश डाल के खाएं, अच्छा, ब्लैक रेजन, सो जो एक तो पीली वाली भी होती है ना, येलो पीली होती है, पर ब्लैक रेजन जो है ना हाँ। इज लेस स्वीटर, अच्छा, और वो बबल, वो जो आपकी जेली की तरह जो है ना, हाँ हाँ, वो आप उसको चू कर सकते हैं। सो हैव ब्लैक रेजन्स, हैंडफुल ऑफ ब्लैक रेजन्स ऑन इट, यकीन करें एडिक्शन के तौर पे आपको मजा आएगा, वो स्वीट टूथ भी आपकी वो हेल्प कर देगा। साथ उसके साथ फिर या तो चाय होती है, सही है। आई एम अ ह्यूज चाय लवर, सही मतलब है। प्रॉपर चाय, सही तो है, वो चाय तो मैं बड़ा मग्गा पीती हूँ ना। सही है, तो दोपहर को इट्स लाइक मोस्टली, या आपको सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, yes, एंड इसके बाद देन यू गो ऑन अपने काम पे, आप हाँ, निकल गई, मैं कहाँ पे अपने पहुंच गई, जॉब पे गई, और लाइक हॉस्पिटल में तो ये है कि मैं स्नैकिंग के लिए मैंने थोड़े से अपने पास वो रखे होते हैं ऐसे ना, भुने हुए चने, सही है, वो तो बाहर से मिल जाते हैं, रोड आपका पूरे आपके हॉस्पिटल के बाहर भुने हुए चने तो मिलते हाँ, हैं। भूख लगी तो वो ले लिए, थोड़े से भुने हुए चने खा और लिए, आपके हॉस्पिटल के बाहर ना संगाड़े वाला बैठता है, हाँ वो बहुत चेस्टनट्स, उसमें 0 कैलोरीज हैं, हाँ, हाई ऑन फाइबर, हाई ऑन आयरन, बेस्ट बहुत जो अच्छा है। है वो, मर्द हजरात का टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ाता है, सो मसल बिल्डिंग के लिए जो है ना, हम्म, टेस्टोस्टेरोन इज एन इम्पोर्टेंट हार्मोन, मेल हार्मोन है, हम्म। सो यू कैन ऑलवेज हैव चेस्टनट्स। आई डू हैव Yeah. ऑल्टरनेट्स, कभी पीनट्स ले लेती हूँ, कभी हाँ। मैं ये भुने हुए चने, हाँ, और इसके अलावा मेरे पास हमेशा पीनट्स कितने महंगे हो गए, पहले 100 रुपए कितनी ज्यादा आई थी, अब तो 100 की वो कहता है, शक्ल देखता है यार गाड़ी में बैठे 100 की मेरा पेन दुख मांग तो रहे हैं। अंडों में है, अंडे बहुत महंगे हो अंडे भी गए, बहुत महंगे। मुझे अंडे रोज खाने होते हैं और मेरा दिल दुखता है। दुखता है, पहले तो घर वालों ने हाँ। कुछ जो है ना मुझे सपोर्ट किया हाँ, इसमें, पर अब उन्होंने कहा फिर कि कहा, बेटा अब हाँ। आप जरा ना अपने मामलात अलग कर अलग लीजिए, कर लीजिए। हमारे घर के अंडे फिर कुछ आप होते हैं। हमारे घर के जो है 4 अंडों पे पूरा घर निपट जाता है। निपट जाता है, और आपके 8 पे जो है ना ये हमसे जरा हाँ, मुश्किल है, अपनी हाँ। ग्रोसरी अपनी जो है ना, माजरत, और हकीकत ये है मेरी ग्रोसरी अलग होती तो है, चलिए उनसे तो आप बेहतर है ना, कि जो वो चॉकलेट बेस, वो हाँ, वो न्यूटेला। न्यूटेला और इवन बकवास, न्यूटेला जार भी इस टाइम पे बहुत महंगा है, 1600 रुपए हाँ, का, वो जो बकवास चीजें खाने से हाँ। तो बेहतर है कि आप अपनी हेल्थ सो अब आप आ गई, आपने आके अपने वो जो स्नैक्स के तौर पे यू कैन हैव लंच चेस्टनट, में आई हैव सैलेड, बिग Salad. बॉल ऑफ सैलेड, लाइक फ्रेश सैलेड, फ्रेश सैलेड में लाइक वेजिटेबल्स आर समथिंग जिसके बगैर मैं नहीं रह सकती, ग्रीन्स आर ग्रीन्स आर मस्ट। द बेस्ट, लाइक आजकल जैसे देखिए मूली इन सीजन है, मीठी भी है, मीठी अच्छी भी भी है, हाँ। तो मूली मैं बहुत खा लेती हूँ, उसके साथ मैं चाट मसाला ऐड कर लिया, सही उसके है। साथ कुकम्बर ले लिया, हम्म। या फिर टोमेटो, ये हम्म। सारी चीजें, तो लाइक आप अपने And I सैलेड enjoyed more, थोड़ा सा ना 50% सौते टाइप स्टीम कर लें, हाँ वो भी सो अच्छा, वो बड़ा मजा। इवन हाँ। ब्रोकली में बहुत कैल्शियम होता है, ये बड़े हम कम लोग जानते हैं, ब्रोकली इज वेरी हाई, और अब तो बहुत आम मिलना शुरू हो मिलना गया शुरू हो अच्छे गया। किसी भी ग्रोसरी स्टोर से हाँ। आपको ब्रोकली उसके मिल ऊपर आप जाती है। चाट मसाला डालें, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करें, थोड़ा सा आप लेमन छिड़कें, ठीक है, क्या? और ऊपर सेसमे सीड्स जिसको हम कहते हैं सफेद तिल। सफेद अब सफेद तिल में भी जो मिल्क की निस्बत 10 टाइम सॉरी ज्यादा Of कैल्शियम, it fat burning,
Yes. थिंग, जो कि वो आपके बॉडी का जो है थर्मल टेम्परेचर जो है वो भी वो उसको बढ़ाता है। बढ़ाता है। जब वो बढ़ता है, जितने भी फैट बर्नर्स हैं वो हाँ, आपका हाँ। थर्मल टेम्परेचर बॉडी का रेज करते हैं, दे डू नथिंग एल्स। बिल्कुल। सो वो जितनी भी स्टोव फैट है वो बर्निंग प्रोसेस के अंदर आती है। सो आपने जिस तरह तिल, डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आप इसको खा रहे हैं एक सर्विंग के तौर पे, सो ये ऐड ऑन करेगा कि बहुत आपका जो beneficial कोर है। टेम्परेचर है हाँ। बॉडी का, उसको चिया सीड्स enhance हो करेगा। गए, ये सेसमे जिनको हम सफेद तिल कहते हैं, सूरजमुखी के बीज हो गए, हम्म। सनफ्लावर सीड्स ग्रीन कलर के होते हैं, वो आप अपनी सैलेड्स में ऐड कर Pumpkin सकते हैं। seeds। पंपकिन सीड्स आप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा वॉलट्स ऐड कर सकते हैं। जस्ट उसको आप फन बनाएं Fun कि बनाएं। आपको बोर ना लगे और Yeah, आप खाएं। और उसमें मीट की सर्विंग भी होती है। हाँ, मीट के भी इट डिपेंड्स ऑन माय लाइक गोल्स कि अगर मुझे प्रोटीन हाई इन प्रोटीन चाहिए तो फिर मैं उसके अंदर कोई भी एनी काइंड ऑफ चिकन या मैं फिश, ट्यूना कुछ भी ऐड कर लेती हूँ। नहीं ये तो आप मुझे वो सबवे वाली सैलेड की तरफ लग रही है कहानी आपकी। वो भी मैं खाती हूँ, लेकिन वो मैं हाँ। मैं प्रेफर ये करती हूँ कि आपने जो घर में खुद अपने हाथ से एक चीज बनाई होती So है, वो you सबसे carry best this होती है। salad which has meat Yes. and a big bowl of greens, Yes. और उसके अंदर आपने essential fats के तौर पे अपनी जितनी भी सीड्स क्योंकि ऐड हमारे कर पास जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, वो बहुत हाई इन फाइबर है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फाइबर तो हमारे लिए वैसे ही बड़ा जरूरी जन्नत है। तो आपकी हमें गट के अंदर जो 90% हाँ। प्रॉब्लम है क्योंकि वो सही तरह डिटॉक्स नहीं होता, तो फाइबर इज द थिंग जो आपको डिटॉक्स प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस अगर मैंने सैलेड नहीं लिया तो फिर मैंने क्या करना है, मैंने ग्रीन स्मूदी बना लेनी है, ये कुकम्बर और ये सेलरी और ये स्पिनच वगैरह डाल के ना एक अच्छी सी स्मूदी बना ली, वो पी ली। इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन एज वेल, डिटॉक्सिफाई भी करती है आपकी बॉडी को। बिल्कुल ठीक है। सो दोपहर का मील हो गया, देन मूविंग ऑन टू लाइक फिर मैं जिम जाने से पहले आई टेक वैसे तो लोग प्री वर्कआउट लेते हैं आप लेकिन ब्लैक कॉफी मुझे सूट नहीं करता, एंजाइटी स्टार्ट हो सही जाती है। है। तो आई ट्राइड इट वंस क्योंकि मैं मोस्टली शाम में इवनिंग में आई डू सही है, जिम, हाँ। तो आई गो फॉर लाइक अ कप ऑफ ब्लैक कॉफी आइदर विद मिल्क या ठीक फिर है। विद वाटर, सही है। और सो आई जस्ट गो टू द जिम पे मेरी फॉर 5 मिनट्स टू 1 hour 15 मिनट्स मेरा ट्रेनिंग सेशन होता है और लाइक बहुत इंटेंस होता है। सही है। एंड डू यू एंजॉय डूइंग कार्डियो? कार्डियो करती है? 3 days a week मेरा कार्डियो होता है, सही है। बाकी मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग करती हूँ। लाइक आई लव लिफ्टिंग। So please tell people lifting weights खवातीन के लिए, उनको वो आर्नल्ड शवासनेगर नहीं बना सकते क्योंकि खवातीन में वो हार्मोन ही नहीं है जिससे जो- मसल बिल्डिंग होती है। सो जितनी भी खवातीन लोग देखते हैं उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म इस तरह किया, वो मेल हार्मोन उन्होंने इन्फ्यूज किया हुआ है, Infuse किया हुआ, बिल्कुल। तभी वो बॉडी के अंदर ऊपर मसल आता है। नहीं तो अल्लाह ताला ने खवातीन को ऐसे बनाया कि जितने मर्जी आप वेट्स उठा लें, यू विल लुक ट्रिम, Trimmed, शार्प दिखेंगे, हाँ, बट आपके बॉडी बिल्डिंग या मसल्स जो है ना आपके नहीं आ सकते। जिनके मसल आपको नजर आ रहे हैं वो मेल हार्मोन जिसका हम जिक्र करते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो टेस्टोस्टेरोन लेते हैं। ये औरत के अंदर भी होता है, मर्द के अंदर भी होता है। औरत के अंदर कम क्वांटिटी के अंदर होता है, सो दे टेक मोर टेस्टोस्टेरोन बाहर से। दिस तो इज ज्यादा वन एडवाइस जो मैं सारी खवातीन को करना चाहूंगी, गो लिफ्ट वेट्स, गो लिफ्ट वेट्स। इवन पता है आपकी 30 के बाद जब आप 30 से करते हो उसके बाद आपकी Muscle mass. बोन मास Yeah, डेंसिटी yeah, वो yeah. कम होना शुरू कम होती होता है। है। अगर आपने लाइक लिफ्टिंग की हुई है तो वो आपकी लाइक जो आपका वो जो मसल है, इवन आपको आप गिरते हो ना, जैसे नॉर्मल एक बंदा जो वेट लिफ्ट नहीं करता, एक फीमेल और एक वेट लिफ्टिंग करती है, तो जो नहीं करती है उसके गिर के जो है ना इंजरी के चांसेस ज्यादा है ज्यादा है as क्योंकि compared to the one ऊपर मसल मास है नहीं, muscle mass तो है डायरेक्ट नहीं। बोन के Bone ऊपर के ऊपर उसका जाती इम्पैक्ट है। है। जिसके ऊपर मसल मास है तो वो एक तरह की प्रोटेक्शन शील्ड है जिससे उसको प्रोटेक्ट कर लेना है किसी भी तरीके से। लाइक मैं तो कहती हूँ लाइक एवरी वुमन शुड गो फॉर वेट लिफ्टिंग। एंड प्लीज टेल देम कि जो आपकी हार्ट हेल्थ है, हाँ, अगर आपका मसल मास स्ट्रांग है, हाँ, सो मसल मास से मुराद मैं देन अगेन कह रहा हूँ कि आपने कोई कुकड़ बॉडी बिल्डर नहीं बनना। हाँ, मसल बिल्कुल। मास का मतलब ये होता है कि आप आम इंसान के मुताबिक आपके अंदर फैट कम है, मसल आपके अंदर थोड़ा ज्यादा है, तो आपके ऑर्गन्स की हेल्थ जो है प्रोटेक्शन एंड हेल्थ वो भी ये बहुत मसल जरूरी मास कहता है। आफ्टर हाँ। इफ यू आर not 30 yet, congratulations, you can still go to the gym, lift weights and build muscle. After 30 muscle mass build नहीं होता, कम होना शुरू हो जाता है हाँ। वो, और लाइक बोन पर अगर वो आप वर्कआउट करते हैं चलो वो डिक्रीज आप उसको रोक सकते हैं, पर अगर आप वर्कआउट कर ही नहीं रहे और आप कहते हैं कि मैं जी थोड़ा सा 30 साल के बाद शुरू करूंगा, उस टाइम पे मसल मास बिल्ड करना जो है वो इम्पॉसिबल। इवन मैं अपनी सारी जो फीमेल ऑडियंस है उनको ये भी बताना चाहूंगी कि लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक इतनी वेट में, सो जब मैं पता है मैं वॉक बहुत करती थी, कार्डियो जैसे हमारे वो अच्छा मैंने घर में जब भी जिम जाने की बात की नहीं, मैंने कहना तो वॉक कर लो पुत्र 1 घंटा सवेरे वॉक कर, 1 घंटा शाम में वॉक कर, तो आप पे यहाँ तीला वर्गी हो जाएंगी। तो मैं क्या अच्छा चलो जी माँ जी की बात सुनते हैं।
तो वो मैंने 1 घंटा सुबह वॉक करनी, 1 घंटा शाम, और टांगे मेरी दे गई जवाब। अब और घुटनों में फजूल का आपने देखे ना स्ट्रेस जॉइंट्स के ऊपर फजूल का स्ट्रेस आपने दिया हुआ है। तो वो मैंने वो भी करके देख लिया। वो उससे मेरा क्या हुआ, वजन तो कम हुआ, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कुछ टारगेटेड आपके फैट एरियाज में आपका टोन नहीं थी ना। हाँ, तो हमारी अब ज्यादा बुरी लगना शुरू होगी बॉडी, स्किनी फैट होगी, स्किनी फैट होगी थी, और बॉडी जो है ना कहते हैं ना आसान जुबान में समझने जुबानों की बॉडी ढलकना शुरू हो गई। सो आपके अंदर कुछ चाम नहीं, देख के लग नहीं रहा, आप बुरे लगना शुरू हो गए। मतलब ये लूजिंग वेट, आपकी गर्दन इतनी सी निकल आती है, बहुत सारे लोग हैं लड़के करते हैं, इतनी सी गर्दन निकल आती है, बिल्कुल वो अजीब सा उनका बॉडी आउट ऑफ प्रोपोर्शन नजर आना शुरू हो गया। तो वो फिर ये था कि हमारा फीमेल्स का वैसे भी बेली, लोअर बेली पाउच जिसको कहते हैं, ये बड़ा कॉमन इशू। सो ये एक्सरसाइज के बगैर नहीं जाएगा। और इसके अपार्ट फ्रॉम मैं कहती हूँ फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। एग्रेशन, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस, आप क्योंकि देखिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, एक हार्मोन है जिसको कहते हैं हम डोपामिन, वो रिलीज होता है, दैट इज हैप्पी हार्मोन। वो जो लोग करते हैं ना और भी तरीकों से डोपामिन रिलीज करने की कोशिश करते हैं, सो स्टॉप यूजिंग दोस थिंग्स। आप वो मत यूज करें जो नेचर ने आपको नेचुरल दिया, गो फॉर दैट थिंग। आप उससे डोपामिन, गो आउट, गो वॉक, रनिंग करें। मैं कहती हूँ आप 10 मिनट से स्टार्ट करें, आप 15 मिनट्स पे आए। जिम नहीं हिट कर सकते तो आप लाइक पुशअप्स करें, मतलब कि मसल बिल्ड करनी है, पुशअप्स करें, आप एब्स की जो है क्रंचेस करें। देयर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्कआउट जो आप होम बेस पे करते हैं। अब तो इंटरनेट ने इतनी आसानी पैदा कर दी कि सारी, हम कोरोना में हम सब ने होम वर्कआउट्स किए थे। बट फोकस ऑन बिल्डिंग मसल, स्ट्रेंथ बिल्ड करने की तरफ जो है फोकस करें। वी नॉट सेइंग कि आपने खाली जिम आना है, या मतलब कि डॉक्टर साहब का कोई जिम नहीं है और मेरा भी इरादा कोई नहीं जिम बनाना है मैंने, पर अभी जो है एसएप बनाने वाले या P1 के ऊपर ये नहीं है, बट वी आर जस्ट सेइंग कि आप अपनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग के ऊपर काम करें। वी नीड टू इवन बिल्ड आवर मसल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ एज वेल। हमारी इन दोनों चीजों के ऊपर जो है वो हमारे पे बचपन से काम नहीं किया जाता है कि आपने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड करनी है। आई ऑलवेज सेज कि खवातीन को इंडिपेंडेंट करने से ज्यादा स्ट्रांग करें। वो इंसान जो स्ट्रांग होता है ना, वो 100 पे पहुंच के भी गिर जाए, वो दोबारा से रिबिल्ड कर लेता है चीजें के लिए। पर जो बंदा मेंटली तौर पे स्ट्रांग नहीं है, वो बेचारा फिर वो 100 पे पहुंचने के बाद भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डरा रहता है कि यार मेरे से कोई ये कामयाबी कहीं छीन ना ले। कई दफा ऐसे होता है, पता है, लाइक मैं ओवर जैसे कहते हैं ना वर्क हुई होती हूँ, बर्न आउट हुआ होता है मुझे काम कर करके, बैक टू बैक सर्जरीज एंड बैक टू बैक लाइक राउंड्स कर करके ना, या ऑन कॉल जैसे आपको पता होगा हमारी कभी 24 आवर्स ड्यूटी लग गई, ज्यादा आपका काम भी खड़े होने वाला है, 36 आवर्स की ड्यूटी भी लग जाती है हमारी। तो इवन आफ्टर दैट मैं बहुत थकी भी होंगी ना, तो मैं लाइक और मैं बर्न आउट हुई होंगी, फिर मैं जैसे वर्कआउट करूंगी फ्रेश हो जाऊंगी, तो मैं एकदम फ्रेश और मेरे में एनर्जी आ जाती है। येट अगेन वो डोपामिन की जब आपने बात की, वो डोपामिन रिलीज होता है, आपको जो है ना रिलैक्स, हैप्पी हार्मोन्स। और फिर इवन मैं बता रही हूँ कि मतलब मैं इतना थकी होती हूँ राउंड्स और वॉक एंड ऑल दैट, वे वर्कआउट करके मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ, बॉडी में एनर्जी आ जाती है। वक्त आ गया है। आई लव माय स्किन पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स। डॉक्टर साहब ये हमने खाली ब्रांडिंग के नहीं रखे हुए, ये आपके साथ जाएंगे। अगर आपने इस सेगमेंट के अंदर जवाब ठीक दिया तो ये लंदन एस्थेटिक का बड़ा बेहतरीन सा फेस वॉश आपके साथ जाएगा, आपकी हसीन स्किन को और हसीन करने में ये आपकी हेल्प करेगा। देन दिस इज 30% फ्लैट ऑफ, जो ये आपके साथ जाएगा पूरे एंटायर लंदन एस्थेटिक्स के मेन्यू के ऊपर। यू कैन क्लेंच एंड 30% ऑफ, इवन के ऑफ के ऊपर भी ऑफ मिलेगा आपको। अच्छा, Isn't it too good to be true? Yes, it sounds fun. अब क्या चाहिए कि करना आपने क्या है ये जानने के लिए बात है। आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन। अगर आपको सवालों के जवाब आते हैं तो भी आपने जवाब देना, अगर नहीं आते तो आपने तुक्के लगाने। मरहूम आमिर लियाकत साहब ने एक बात बड़ी खूबसूरत की थी, पाकिस्तानी खुल के तुक्का लगाओ। तो डॉक्टर साहब आपने इसमें खुल के तुक्का लगाना है, आम नहीं चुसवाएंगे हम आपको, सिर्फ आपसे सवाल करेंगे। बाद में मीम्स बनी हो मेरे उन तुक्कों के ऊपर, इतने डम किस्म के आप दुआ करेंगे मीम्स बन जाए, आपको इसमें क्या परेशानी है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज WWW स्टैंड्स फॉर? ये जो आपके इर्द गिर्द लौंडे है ना, जो आपको सेट में नजर आ रहे हैं, जिनकी आंखों में आप पढ़ने की कोशिश करें, कुछ नहीं ये बता पाएंगे, ये बहुत मजबूर है। www तो सुना हुआ है, sarawakar.pk अगर ये एक वेबसाइट मैंने बना दी है, बट जो WWW है इसका क्या एब्रीविएशन है?
डॉक्टर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर। अब ये www एक तो वेबसाइट पे ही होता है ना, इंटरनेट बेस्ड है ये, वो नहीं है www, वो नहीं है। मेरे पता पहले माइंड में वही रेसलिंग वाला ही आया था, फिर मैंने सोचा नहीं वो तो www ही होता है। अंडों से आगे भी दुनिया है। अच्छा, वर्ल्ड, ठीक है, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। वर्ल्ड W में और तो 2 W और और है, 2 W और है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आपने अपने कैमरे में देखना है और देख के आपने कहना है मेरे में कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है, कह दे। हाँ, मेरे में कॉमन सेंस नहीं है, बस Good. भी नहीं है। ये जितने भी डॉक्टर्स अपने यहाँ बुलाए अक्सर आपको ये कहने में पाए जाते हैं। असल तो कमाई हमारी ये सेगमेंट ही है। मूविंग ऑन, ये आपसे रिलेटेड है। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। लिवर। देख लो, आपकी लोगों ने कमेंट में कह रहे हैं एमबीबीएस की डिग्री दिखाओ। मैं तो पहले ही कह रही हूं, प्लीज बन जाना मेरे ऊपर। एमबीबीएस की डिग्री दिखाओ। वो भाई जो है ना हमारे, जो सर्जन है यूके में, ओह। अब आपने आना ना सैटरडे को, इनको मिलना आपका बनता है। अब आपको लिवर इज नॉट द लार्जेस्ट ऑर्गन। आपको हिंट दूं? हाँ, हिंट दूं? मैं आप इंस्पायर्ड हैं और आप उस तरफ जाना चाहती हैं। बहुत बड़ी हिंट दे दी मैंने। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Now you know what to do. You have to watch in the camera and say मेरे में कॉमन सेंस नहीं है। मेरे में कॉमन सेंस नहीं है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। मैंने इनको आपको हिंट भी दिया कि आप स्किन से रिलेटेड, मेरे माइंड में स्टैटिक्स स्किन ही नहीं आ रहा था। स्किन ही नहीं आ रहा था, बस यही तो मसला है। व्हाट इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ये मैंने हमने डॉक्टरों के हिसाब से ये तो मुझे लगता है मेरा वाइवा वो रिवाइवल हो रहा है मेरी एमबीबीएस एरा हम का। चेक कर रहे हैं आपने एमबीबीएस में क्या किया है। ये तो रिवाइवल, आज से 5 साल बहुत पढ़ाई कर ली। इंसानी जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? कबाब की हड्डी के अलावा? स्कल, दिमाग, पूरी हड्डी। ये दिमाग में ऐसी सी हड्डियां, इतना सा दिमाग है आजकल लोगों के पास। लगता तो यही है, बाकी देखें आजकल देखें लोगों के पास। दिस इज नॉट द राइट आंसर। कोई और तुक्का लगाए। मतलब आप एक काम अच्छा कह रही है, आपने मेरी बात सही पकड़ी है तुक्के लगाने वाली। कोई और तुक्का लगाए। इसके अलावा लेग्स, फीमर। चले, फीमर इज द राइट आंसर। फीमर जो है वो इज द ओनली बोन इन ह्यूमन बॉडी जो कि एक लेंथ में सबसे बड़ी है। बाकी सब में जो है वो जोड़ है। अब फीमर लेग की तो नहीं है, वो तो ग्लूट्स क्या की। बट स्टिल तो देख ले, हमने कहा कि अभी डॉक्टर साहब की एमबीबीएस की डिग्री कहीं जो है ना चैलेंज ना हो जाए। चैलेंज हो रहा तो हमने ना थोड़ा सा घुमू के आपको बता दिया। हफ्ते के 3 दिनों का नाम ले विदाउट टेकिंग देयर नेम। जुमेरात, पीर, मंगल। ये तो आपने बता नाम ले लिया ना। जुमेरात, पीर, मंगल, तो आपने नाम ले लिया। हाँ। Tell me 3 days of the week without taking their name. दूसरा कहते नहीं है, आप अराई तो नहीं है चौधरी, आप अराई बरादरी की तो नहीं है। वो कहते ना कि बताओ है मलक अवान है। आप कहते हैं ना कि वो अक्सर कहते हैं मीम तो नहीं थे, बताओ कि तुम ये बोले बगैर बताओ कि तुम अराई हो। अच्छा। तो वो प्याज, हाँ, और जैसे शेखों के बारे में बना हुआ है, कंजूस होते हैं बड़े। हाँ। सो आपने इसी तरह दिन बताने उनके नाम लिए हुए हैं। अब मंगल वाले दिन गोश्त नहीं मिलता, आप कुछ इस तरह से ही बता सकते हो। हाँ, अब आप बताइए। और ड्राई डे भी होता है जिस दिन अच्छा, ड्राई डे भी एक होता है ना। अब अक्सर लोग बनाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, यार आज आई थिंक थर्सडे इज द ड्राई डे। हाँ ठीक है, आज जैसे अम्मा घर पे कहते हैं आज तो गोश्त नहीं पकता, आज गोश्त नहीं। अब तो गोश्त हर वक्त ही पकता है। जैसे अब तो कौन से वो जब आप वो तो डिलीवरीज और घर भी आ तो जाते सब हैं, कुछ जो है ना वाले आपको कर मिल देते जाता है। हैं। हाँ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पार्टी सैटरडे को होती है। जरूरी तो नहीं है, दिल जवान होना चाहिए, मंडे को भी हो जाता है। नाश्ता चलो खाने चले, संडे वो आपके अंदर पेट बड़ा लगा होना चाहिए, किसी दिन भी हो जाता है।
आपने मंडे को छुट्टी थी, मंडे को है नहीं, स्पेशल जो है नाश्ता वो आपने इतवार का होता है, वो इतवार का होता है। लाहौरियों का तो स्पेशल ब्रंच होते हाँ। हैं, उसके अलावा ये स्पेशल बुफे जो होते हैं वो सिर्फ इतवार की तो आपने अच्छी ट्राई की है, पर दिस इज नॉट द राइट आंसर। पर आपने कोशिश, आपको अब आप वो आपका कैमरा देख के बता दें उसको, ताकि मैं आपको जवाब बताऊं। मैं बोलना क्या था? मेरे में कॉमन सेंस मेरे बिल्कुल में नहीं है, अब common आप ये sense कह बिल्कुल दें। नहीं है, मैं बेवकूफ हूँ। नहीं नहीं, बेवकूफ आप बिल्कुल भी नहीं है। टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे आपने दिन बता भी दिया और उनका नाम नहीं Nice, लिया। nice, nice. अगर मिस्टर बीन हाँ। सो रहा हो हम्म, तो क्या खिलाएगा? मिस्टर बीन सो रहा हो तो क्या ये मिस्टर बीन कैरेक्टर नहीं है, फिर ये बीन क्या है? बीन है, ये कॉफी बीन है कोई? कॉफी बीन कह लें, कॉफ चले ऐसे कर लें, कॉफी बीन अगर सो रहा हो, हाँ, हर बीन ही है ना, हम तो उसको हाँ, बीन ही कहेंगे, हाँ। सोया कोई भी बीन हो। हाँ, तो ये सोयाबीन होगा। ये देखिए मैंने अपने मुंह से निकाल दिया है, जहरी बात है, Intelligent जब doctor. बीन सोया हुआ होगा तो वो सोया बीन ही होगा ना। इंसान अगर सो रहा तो वो सोया हुआ इंसान सोया होगा। हुआ इंसान तो होगा। आपका सोया हुआ इंसान जो है ना फाइनली जाग गया है, और अब आप जो है ना यू मेकिंग सेंस। तो ये आंसर ठीक है, ये समझे कि एक स्टेप आगे की तरफ मूव Yes. कर गया। मुझे लग रहा है कि इससे मुंह मैं ही दूंगा, है नहीं, चेहरा मैं ही I'll दूंगा make sure इसे। मैं ही दूंगी इससे। सो मूविंग ऑन, वो कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ वो आता जाता नहीं है बट येट कॉल सिटी, आता जाता नहीं है। पर फिर भी वो सिटी कहलाती है? अब तो सिटी तो कितने हैं, उकाड़ा, फैसलाबाद। इस सेट पे मैं आपको हिंट देता हूँ, इस सेट पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट चीज क्या है? कैमरा। मुझे लगा था आप मुझे कह रही आप होंगी। हैं, चले आप हैं। मैं बहुत शुक्रिया। पर इस सेट पे जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट चीज है वो कैमरा नहीं है, और मैं भी नहीं हूँ। अच्छा। मैं ते हुन कितना ही डोमिनेंट होना, मैं तो अपने नाम ते रखा लिया शो। मैंने इन्होंने कहा पैसे पूसे नहीं चाहिए, पर नाम मेरा होना चाहिए, यूज करोगे। तो कैमरे तो बेचारे 3 ही पड़े हुए। अच्छा, फिर और क्या है यहाँ पे? नजर घुमाए, मोबाइल है फिर। औरत की नजर घूमती है, बड़ी जलीली चीजें स्कैन करती है, मोबाइल नहीं है। फिर क्या है ना, आपको कैमरा, मुझे लगता है आपको इस कैमरे से प्यार है, आप फुटेज खाना चाह रही है, तभी आप जवाब नहीं दे रही। पास। पास नहीं होता मैडम, ये पास। कोई आपकी यूनिवर्सिटी की गेम नहीं है जहां पर आप चीजें पास करेंगी। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू। आपने कहना है, क्या कहना है आपने? मेरे में कॉमन सेंस नहीं है। नहीं है। इलेक्ट्रिक सिटी इज द राइट आंसर। वो सिटी कहलाती है, पर वो सिटी नहीं है। आपको मैंने कहा था नजर घुमाई, इतनी सारी लाटा तारू नजर नहीं आई, इतना दिमाग में मैं सारी सोच रहा लाटा थी। तारू नजर नहीं आई। सनस्क्रीन पहन के बैठना पड़ता है इन लाइटों के अंदर, क्योंकि सूरज से ज्यादा रोशनी देखे तो सही इर्द गिर्द। ऐसे तो नहीं ना मीडिया वाले प्यारे लगते हैं, इन लाइटों का कमाल है, जो चमकते हुए चेहरे स्क्रीन पे नजर तो आते ये हैं। आप लोगों का राज है, खूबसूरत हाँ। दिखने अब का। आप भी हमारी वाली डिक्शन के अंदर जब आप अपने आप को स्क्रीन में देखेंगे, आपको ऐसे ही देखना अपने आप को पसंद आएगा। आलू के पेड़ के नीचे हाँ। बैठे 3 लोग, गूंगा, अंधा, बहरा। गूंगा गूंगा होता है यार, गूंगा, अंधा, बहरा। आलू गिरने का सबसे पहले किसको पता चलेगा? अंधे को। मलक अवान साहब, अपने पिंड नहीं जा सकोगे। अंधे को। अंधे को तो गूंगे को नहीं पता चलेगा, अंधे को कैसे पता चलेगा? बस कमाल होगी है यार, कमाल होगी है। उसको फील आ जाएगी मेरे पास कुछ गिरा उसको है। फील आ जाएगी। हाँ, कुछ गिरा है मेरे को। मतलब कि इसका मतलब है लड़कियां अंधी होती हैं, उनको सबसे पहले तो औरतों को ही आती है ना, लड़कियों को चीजों की। कहती तो वो यही है। हमें हर मर्द की फील आ जाती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और जिसके दिमाग और दिल में कुछ अच्छा चल रहा था उसकी फीलिंग को आती, बुरी की आ जाती है। Always out for the wrong person. खवातीन हमेशा नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। मैं मतलब इनके मतलब इनसे बात कर रहा हूँ। जनरल स्टेटमेंट मैंने पास नहीं, कि फिर लोग आगे नीचे गालियां देते हैं। तो आपको लगता है अंधे को, हाँ। मतलब वो जो बेचारा गूंगा है, जो उसकी आंखें भी हैं, कान भी हैं, उसको सुनाई देता है, बोल नहीं सकता, उसको उन्होंने पता चलना। मुझे ऐसे लगता है, हाँ। एक मेरा छठी इंस कहती है कि आप जैसे लोगों का 9 मई के बाद इलाज हो गया था, अभी तक आप बच गई है मेरा ख्याल है, जिनको लगता था कि मुल्क से उनसे ही चल सकता है, उनके अलावा कोई नहीं चला सकता। 9 मई पे उनका इलाज हो चुका था, पर आप मेरा ख्याल है अभी तक बची रह गई है। आपको लगता है कि गूंगे को नहीं पता चलेगा, बहरे को नहीं पता चलेगा, जो ये दोनों देख सकते हैं, पर जो बेचारा देख नहीं सकता, आपको लगता है कि उसी को पता चलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये जवाब गलत है।
now you know what to do. मैं बड़ी होपफुल थी हाँ। कि अब मुझे फेस वॉश मिल जाएगा। यही तो काम ये हमारा, जाती है आपको वैसे। होपफुल करना। मेरे में कॉमन सेंस नहीं है। इनमें कॉमन सेंस नहीं है, क्योंकि मलक अवान साहब जो आलू है ना, आलू वो जमीन में बोए जाते हैं, वो उनके पेड़ नहीं होते, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि पेड़ से गिरा, क्योंकि आलू पेड़ से गिरेगा ही नहीं। मेरे फादर इस टाइम पे मैंने तो आपको गालियां दे रहे होंगे, देखिए ना, तो मेरा अच्छा एग्रीकल्चर का नाम रोशन करिए। आपने उनको वॉइस नोट मुझे व्हाट्सएप जरूर करना है जब उनके जो तासुरात है ना इस सेगमेंट को देख के, वो आपने मुझे वॉइस नोट उनसे लेके जरूर भेजना। अंकल ये जाती है, ये वाला नहीं सवाल है, ये तो प्रोमो कट रहा है इसका, तो अंकल मैं आपके वॉइस नोट का इंतजार करूंगा। आप एग्रीकल्चर से हैं, अपने कुलीग्स को आप क्या दिखाएंगे? मूविंग ऑन, व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव्स। एक वो क्या ऐसी चीज है जो कभी पहुंच नहीं पाती। हम अभी सारे वो बच्चे को मैं देख के बता रहा हूँ, नहीं आप तो बड़े टाइम से ही यार, आज तो हम लेट थे, आप तो टाइमली पहुंच गई थी, आपको अल्लाह ने बचा लिया। नहीं, आई एम ऑलवेज लेट, यू आर ऑलवेज लेट, ऑलवेज। या तो फिर मैं पहुंच नहीं पाती, तो या तो पक्की लोहरी है। अगर आपको 12 बजे बुलाना है तो आपको 11 का टाइम दे बंदा, 11 भी नहीं 10 का, 10 का, तो आप रेडते तो वो मेरे घर वालों ने तो पहले सोचा मैंने स्ट्रैटेजी की, लाइक अगर हॉल का टाइम रात 8 बजे का होगा तो हमने सारा को 2 बजे ही कह देना कि भाई हमने दोपहर का हॉल बुक कराया, हॉल का बुक कराया, सो दैट ये थोड़ा टाइमली तैयार हो गया। आज अपनी शादी में तो आप आ ही जाएंगी, लेट्स सी। मुझे लगता है आप वो उन वाली खवातीन से लगती है जो एक्साइटेड होंगी आप अपनी शादी नहीं, पे। मैं एक्साइटेड नहीं, अच्छा नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये मैं दिस ब्रिंग्स मी टुवर्ड्स द औरत मार्च, उसके ऊपर मैंने आपसे करनी है, पर पहले हम अपना फन सेगमेंट जो है वो खत्म कर लें। आई थिंक पहले फीमेल्स को अपना कैरियर और अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। शादी तो हो जाती है, किसकी नहीं होती, सबकी हो जाती है बाय डिफॉल्ट, होनी है, वो होनी है। आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट दिस इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन कि आपको अपने करियर सबसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, every woman should be financially independent before being dependent on anyone. आई थिंक डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे बनाया कि वो एक दूसरे दो के पेयर के अंदर लोग चलते हैं और इमोशनल अटैचमेंट होती है। आई थिंक योर मदर वाज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो अपना पढ़ा रही थी, फाइनेंसेस उनके भी इंडिपेंडेंट थे, बट फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को रेज किया, डॉक्टर बनाया। सो आपको स्ट्रांग होना है और आपने रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए आपने वो इमोशनल अटैचमेंट आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक कंपेनियनशिप की आपको जरूरत होती है, वो कंपेनियनशिप जरूर करनी है। बट व्हेन वी से कि खवातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इट डज नॉट मीन कि उन्होंने कोई कोठी बना लेनी है, घर खड़ा कर लेना है, कोई ना कोई हुनर पर आपको कोई डिग्री को हुनर समथिंग, मतलब बहुत थोड़े एक पॉकेट मनी जितने पैसे भी आप कमाएं, पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अंदर जो मजा है। देखिए अल्लाह ना करे, जस्ट लाइक ये नहीं कि सिर्फ जी अच्छा मैं सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं, मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं, वो तो आपको एक है, ये तो एक हमारा है, ये तो हमने इसको पूरा करना है, क्योंकि ये हमारे मजहब ने भी कहा है, तो ये एक हमारी दिन का हिस्सा है। लेकिन जिसे कहते हैं ना, खुदा ना खासा आप देखें आपके साथ लाइफ में कोई ना कोई ट्रेजेडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे आपके जो पार्टनर हैं वो अपाहिज हो सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है, अल्लाह ना करे कोई भी मिसहैप लाइफ में आपके साथ हो सकता है, यू नेवर नो। पर उस टाइम पे अगर खुदा ना खास्ता बाय गॉड फॉरबिड कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा हुनर, कोई एक ऐसी स्किल आपके पास होनी चाहिए जिसको आप यूटिलाइज कर सके, जिस पे आप ये ना हो कि हड़बड़ा जाए कि यार अब मैं क्या करूं। आई थिंक अभी फाइनेंशियली जिस तरह फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है, हाँ। और इकोनॉमी की जिस तरह के हालात हैं, इस दौर में तो मियां बीवी दोनों को कमाएंगे तो आप अपने बच्चों को एक अच्छी लिविंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप 2 लोग कमा रहे हैं, तो चैरिटी भी जब 2 लोग कर रहे होंगे ना, तो वो लोग जो मुस्तहक है माशरे के अंदर, उनके लिए भी जो है ना वो ज़कात और चैरिटी के मामला बेहतर हो जाएंगे। सो आई थिंक देयर इज नो हार्म, बट व्हेन वी से दिस, आपने वो क्लियर कर दिया कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और वुमन खवातीन को स्ट्रांग होना चाहिए, डज नॉट मीन कि आपने अपनी फैमिली लाइफ नहीं स्टार्ट करनी। फैमिली लाइफ की अपनी एक एसेंस है, वो एसेंस अपनी जगह पे जो है वो रहेगी, अपनी ब्यूटी है। सो कमिंग बैक, व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव, डॉक्टर सारा के अलावा जिम टाइम पे पहुंच जाती है। हाँ, वो मेरा प्रायोरिटी ट्रेनर को हॉस्पिटल भी, हालांकि मैं लेट चली जाती हूँ, 10 साढ़े 10 कर देती हूँ। हाँ, पर वो हॉस्पिटल और जिम आप लेट नहीं, क्योंकि मुझे ट्रेनर ने निकल जाना, फिर मैं अकेली एंजाइटी होती है, तन्हाई। सो एक ऐसी चीज जो हमेशा आ रही होती है पर पहुंच नहीं पाती। हम मीडिया वालों में तो एक मजाक है, वो मेरे इस कैमरे के पीछे नया बच्चा है, अभी उसने मीडिया में
कदम रखे, उसको मैं हमेशा मैसेज देता हूँ कि तनख्वाह अगर लेट आए ना, ये आए ना, घबराना नहीं है। खान साहब वाली बात याद रखनी, घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, सबसे पहले घबराना नहीं है। 3 को महीने गुजर जाए ना तो हल्का हल्का घबराना शुरू करना है, और 6 को महीने के बाद ना तुझे एक सैलरी तेरी मिल जाएगी, तभी तो तू अच्छा चैंप बनेगा मीडिया के अंदर। तो ये वाले हालात हमारे पास तो ये है। पर आपको क्या लगता है डॉक्टरों को जो एक चीज आ रही होती है कभी पहुंच नहीं पाती? चले हिंट दे देता हूँ, एक टाइम बेस्ड चीज है, जब वो पहुंचती है तो अपनी असल हालत में नहीं रहती। और मैं और आप हर इंसान एक दिन में जरूर उस बारे में बात करते हैं। क्या एक चीज ऐसी जिसके बारे में आप दिन में एक बार जरूर बात करती हैं सारा? मैं तो बहुत बड़ी फूडी हूँ, मैं खाने के बारे में काफी बात करती हूँ। मुझे अंदाजा था क्योंकि जो खा नहीं सकता ना, जो डिप्राइव्ड होता है, तो वो बेचारा उसी बारे में बात करेगा। हाँ, वो बेचारा उसी बारे में बात करेगा जो वो नहीं कर सकता। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नाउ यू नो व्हाट टू डू। कैमरा देखें। नहीं है। सो टुमारो इज ऑलवेज कमिंग। जब वो पहुंचता है तो वो टुडे बन जाता है। ये बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल आते हैं। एमबीबीएस से मुश्किल वाले कहानी के अंदर जो है ना हम पहुंच गए हैं। सो मूविंग ऑन, अली की माँ की आसान बात। अली की माँ की 3 बच्चे हैं, एक का नाम फवाद है, एक का नाम जफर है, तीसरे बच्चे का क्या नाम है? अली की माँ के 3 बच्चे हैं, फवाद, जफर और तीसरे का अहमद। सेट पे बैठे हुए लोग हंस रहे हैं, गिर रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है सेट के ऊपर। सही है ना, वो बड़ा चिल माहौल रखा हुआ है। चिल वो नहीं है कि भाई चिल माहौल है। डॉक्टर आ गए, बड़ा सीरियस नहीं, आप तो माशाल्लाह आपकी खूबसूरती देख के कोई सीरियस हो सकता है, पर जितनी आप माशाल्लाह लाइवली हैं, सो वो कोई ऐसा कोई मसला आपके अंदर मेरे नजर नहीं है। हॉस्पिटल में आप जरा आए ना तो अल्लाह ना करे कि मिलना किसी कॉफी हाउस में मिले तो सानू हॉस्पिटल ही बुलाना है। लोगों की टांगे कांप जाती हैं, टांगे कांप सारा का राउंड होने वाला है, चलो जी। अच्छा, सीधे इधर उधर लोग गिर पड़ रहे होते हैं। तो आप जरा स्नप करती हैं लोगों को, डांट। वहां पे तो कोई शक्ल एक्सप्रेशन हम सीरियस ये प्यारी शक्ल उतार के जाती हैं हॉस्पिटल। बस करना पड़ता है। देखिए जहाँ पे पेशेंट्स की हेल्थ की बात आज थी, वहां पे कॉम्प्रोमाइज। आज आपके जितने पेशेंट जिनको आपने वो कहते हैं ना कि मांडा लगाया हुआ है, आज वो बड़े खुश होंगे जब वो ये चीजें देखेंगे आपको फंसा हुआ। मेरा स्टाफ भी, जो मेरे स्टाफ है वो हम एक काम करेंगे ना, जब हम इसको वायरल करेंगे ना, आदिल हॉस्पिटल का ना आपके हॉस्पिटल का नाम यूज कर लेंगे हैशटैग के अंदर, ताकि उन तक जो है ना हमारे ये मैसेजेस और हमारे ये वीडियो क्लिप्स पहुंच जाए। आपको लगता है कि अली की माँ के 3 बच्चे, एक का नाम जफर है और एक का नाम बिलाल और एक का नाम अहमद है, पर अली की माँ के 3 बच्चे हैं। अली की माँ के 3 बच्चे हैं और उसमें से किसी का नाम अली नहीं है, पर अली की माँ के 3 बच्चे हैं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? वो अली है, अली नाम। कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। फाइनली यार, इस स्पॉन्सर्स का प्रेशर पड़ा, ये तुम्हें देना है मैंने, नहीं तो कोई चक्कर ही कोई नहीं। I deserve it। ये हमें स्पेशल कहा है कि उन्होंने भेजा कि दिया करो गेस्ट को, घर में इतने रख लिए कि किराने की दुकान खोल लोगे, पता चलेगा तुम फेस वॉश बेचना शुरू हो गए। तो ये मजबूरी है देना, नहीं तो मैंने इसको ले जाना था। आपकी सबसे यंगेस्ट पिक्चर ऑफ योरसेल्फ इज डैश पिक्चर ऑफ योर्स। वर्स्ट पिक्चर बचपन में मेरे मुंह पर पड़े, ये कुछ सेगमेंट में पूछा। मतलब कि क्या बात है, जब आप रॉ होती है ना तो आप तो कमाल कर जाती है। मतलब इस सवाल का जवाब ना कोई नहीं दे पाया था। द यंगेस्ट पिक्चर ऑफ योर्स इज डैश पिक्चर। आप बचपन में ऐसे वाली पिक्चर्स आपने खींची जो आपको बुरी लगती है? नहीं, वो फूल वाली। एक तो मेरी वो करली बाल होते थे बड़े गुंगरेले काले से, और मेरे मुंह पे बड़े तिल छिल होते थे। हम ना मियाँ वैली में रहते होते थे, मेरी स्कूलिंग वहीं से ही है। तो पूरा मेरा ननियाल जो है ना वो लाहौर है। सही है। तो वो जब भी आना ना तो वो लकब मिलता होता था, मियाँ वाली की पेंडन आ गई। और अब तो अब एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो लगाए ना, देन एंड नाउ। तो हाँ, मुझे तो यही लगता है। एक पासपोर्ट की तस्वीर, बहुत सारी आईडी कार्ड आपकी जो ये खूबसूरत बात है ना कि आपको कोई असासे कमतरी नहीं है, इसको आपने जो है ना कभी भी जिंदगी में मरने नहीं देना, क्योंकि अब आप मीडिया के अंदर आना शुरू हो गई हैं। तो मीडिया बहुत सारी चीजें जो है ना वो अच्छी आदत जो है वो छीन लेता है अच्छे लोगों में से, पर आपने अपनी जो इनोसेंस है
इसको बरकरार रखना है। मतलब आपकी हिम्मत है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपने आप को अपने पेंडेंट कह लिया है। यकीन करें कि ये बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। पर सवाल ये है कि आपकी सबसे जवान पिक्चर आपकी डैश पिक्चर है। आपकी सबसे जवान पिक्चर, योर यंगेस्ट पिक्चर इज योर डैश पिक्चर। 10, 9, 8। हिंट नहीं दिया कोई? यार इतने प्यार से आप कहेंगे सब कुछ दे दूंगा, मैंने क्या खाली हिंट के पीछे आप रो रही हैं? हिंट ये है, ये भी टाइम बेस है। वो क्या होता है, वो ऑपोजिट सिनोनिम होते हैं। सो यंग का अच्छा पीछे जरा मेरा मुंडा है ना, क्या इस वाले कैमरे के पीछे मेरे लिए कैमरे के पीछे वो रो रहा है, कह रहा मैं ओल्डर ओल्डेस्ट पिक्चर ऑफ योरसेल्फ। कांग्रेचुलेशन, जबरदस्ती किया है। ये लंदन सेटी वालों का प्रेशर होता है, यकीन करें मैंने आपको इसको जाने नहीं देना था। बट यू वर कांग्रेचुलेशंस, यू वर वेरी फ्रेश जॉली ऑन दिस एपिसोड। अक्सर मैं कहता हूँ यू वर वेरी ब्रिलियंट ऑन दिस सेगमेंट, पर वो तो मैं नहीं अब नेचुरली कह पाऊंगा, बट यू वर वेरी लाइवली ऑन दिस। आई एम गोइंग टू टर्न द कॉफी टेबल्स, यू विल बिकम मी एंड आई विल बिकम यू। Now you can ask me one question. This is your बदला टाइम। अगर आप लेना चाहती हैं, कोई एक सवाल आप मेरे से करना चाहती हो, कोई ख्वाहिश पैदा हुई हो दिल के अंदर, यही निकाल के चली जाए, इसके बाद हम दोस्ती कर लेंगे तुम्हारे से। एक सवाल। मुझे लगता है कि आपने कोई इंस्टाग्राम पे जबरदस्ती करके मेरे लड़के से फॉलो कराया हुआ। मैंने देखा है एक दिन एक लड़की जेब में लगा रही, मैं यार ये तो देखी भी नहीं है। मैं देखा, मैं उसको फोन किया, मैं ये कौन है? कहता सर वो अगली गेस्ट है, आप R&D करें देख के। ये बात तो है, क्या कि फॉलो करवाया। अच्छा ये बात तो है। हाँ सर, हाँ सर। सवाल आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं क्या, लाइक क्या रिलेटेड टू योर लाइफ, फैमिली? मैंने आपसे पूछा था। देखिए मैं आपको आप तो कैसे आए? ये How did you segment become an anchor? कैसे आया गाड़ी से? अच्छा हाँ। यहाँ अच्छा मुझे इस लगा सीट तक, हॉट सीट तक कैसे? इस सीट तक Yes. ना ही पूछो, बड़ा मुश्किल करी बात है। आई थिंक इस सीट तक पहुंचने का जो पर्पस था ना, दैट वाज कि आई वांटेड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। एन इम्पैक्ट मींस नॉट जस्ट फॉर माय फैमिली, ऑफ कोर्स वो तो वाइस वर्सा है, बट वो तो आना ही आना है। बट आई वांटेड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट जो कि मेरे इर्द गिर्द लोग हैं। द ओनली पर्पस वाज कमिंग ऑन स्क्रीन टू बिकम समथिंग एंड टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एन पॉजिटिव इम्पैक्ट। जिस तरह अब आपको हमने बुलाया है और आप हेल्थ के ऊपर बात कर रही हैं, ख़वातीन को वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल, एक बात, एक डेफिनेशन नजर आ रही है। सवाए उन लोगों के जो कि गंदे से वो एक मार्च के महीने के अंदर स्लोगन्स देते हैं, दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ख़वातीन को अल्लाह ने इतना ऊंचा मुकाम दिया है कि उसकी डिग्निटी से नीचे कोई बात मानने वाली, सुनने वाली नहीं है। इवन कि हमने अपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना था कि खातून गलत एक्टिविटीज के अंदर भी इंडल्ज है, उसको गलत तुम्हारा कहना कोई हक नहीं है, क्योंकि वो औरत है, उसकी एक डिग्निटी है, तुमने रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट जो है ना, अगर दीन के अंदर माँ की इज्जत या माँ का मुकाम है, उसके अंदर मुसलमान माओं के बारे में नहीं हुक्म दिया गया कि मुसलमान मोमिन 5 वक्त की नमाज तहज्जुद गुजार पर्दा करने वाली माँ के पाँव की जन्नत है, ये नहीं कहा गया। माँ के पाँव की जन्नत है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट, उसका क्या रिलीजन है, क्या कलर है, क्या एक्ट्स है। अल्लाह ताला ने औरत को जब वो माँ बनती है उस मुकाम को रिस्पेक्ट दी। सो आई थिंक हमें जो सिखाया गया वो औरतों की इज्जत करना सिखाया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कि उसकी डीड्स कैसे, वो कैसे काम करती है। इससे हमें जो है वो पालन इवन आप ये स्लोगन, मैं इससे मेरा बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, मे बी मैं गलत, लेकिन दिस इज माय ओन बिलीफ, जो कहते हैं अपना खाना खुद गर्म कर लो, अपने कपड़े खुद गर्म इस्त्री कर लो, वो अपना बिस्तर खुद गर्म कर ले। क्योंकि हम तो इस बातें रिपीट भी नहीं कर सकते क्योंकि औरत की डिग्निटी के ये अगेंस्ट है। अपना खाना खुद गर्म कर लो, अपना खाना अगर देखें एक आपकी कहते हैं ना कि कुछ चीजें आपकी मजहब ने भी कुछ आपको कहीं है कि एक औरत की काम है घरदारी, एक मर्द का काम है से बाहर कमाने, एक औरत ने घर को चलाना है, बच्चों को देखना है। सो अगर वो बाहर कमा रहा है और आप अगर उसके लिए लाइक आफ्टर होल डे बहुत काम शाम करके बेचारा थका रहा, उसकी क्या डिमांड है कि एक गरम मील आपको मिल जाए, तो आप उसको लाइक फिर वो भी ये कहते हैं उठो जाओ जाके काम करके जाओ, जरा तुम्हें भी पता चले बाहर कमाई कैसे होती है। और आई थिंक अगर ये आप अपने भाई की नहीं कर रहे हैं या अपने वालिद की नहीं कर रहे हैं, आपको मसला नहीं है, अपने लाइफ पार्टनर की तरफ आप ये करेंगे, हाँ। तो देन एक वुमेन एम्पावरमेंट की दुकान खुल के सामने आई थी। आई थिंक ये हमें गलत सिखा दिया गया किसी ने। जिस तरह अगर कोई हैवी चीज आउट ऑफ लव ये क्यों बहन भाई आपस में करते, आपका भाई आपके लिए नहीं करता। बिल्कुल ऐसी है। आप फाइनेंशियली अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो और आपका भाई है, तो आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे? अपने भाई के पास। अगर आपने फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो अपने भाई के पास ही आप लोग भाग के जाते हैं, तो उसके अंदर कोई हार्म नहीं है।
इसी तरह बहनें जो है, पंजाब तो मशहूर है बहनों के लिए, बड़े दिल प्यार वाली और वो सब बहनें जो बिल्कुल है, ऐसे मेरा ख्याल है ही पूरे है। पाकिस्तान में हम्म, इतने खुले दिल की बहनें जो है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल सो आई एम सेइंग इज कि आपने 2 काम है अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं, हाँ वो आपने करने हैं। करनी है। सो वो अगर कोई हैवी लिफ्टिंग की चीज है, अगर आपने सामान शिफ्ट करना होता है एक माले से दूसरे माले में, तो आप अक्सर घर के मर्दों को बुला लेते हैं, तो वो घर के मर्द ये कहेंगे मैं यहाँ कोई अपना मजदूर हूँ, सामान खुद उठाओ। खुद नहीं, यहाँ मैं कोई मजदूर हूँ। तो मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे के अंदर ये इन चीजों की वजह से अब मैं कहता हूँ कि हम मर्दों को एम्पावर होने की जरूरत है, क्योंकि हमने जब रोड के ऊपर आप और मैं, खुदा ना खास्ता हमारी गाड़ियां लग जाएंगी तो 4-5 मर्द खड़े हो जाएंगे आपकी साइड के ऊपर। बिल्कुल बेशक मैं खड़ा हुआ था, हाँ। मेरी खड़ी गाड़ी को आपने रिवर्स करके मार दिया है, हाँ। और आपको वो औरत कल वाला मुझसे लगी थी थोड़ी सी गाड़ी ना, अच्छी खासी बल्कि टच हुई थी, साथ बेचारी थी। थोड़ी नहीं औरत मारती गाड़ी। बेचारी की बड़ी नई नई सी गाड़ी थी, हाँ। तो उसको तब पहले शुरू में पता नहीं चला, जरा मेरी गाड़ी के शीशे टिंटेड है ना, हाँ। तो उसने फुल गुस्से से और फुल रेस मार के उससे मेरे से आया। ला के गाड़ी ना उससे लगाई वो लड़का होगा। कि तेनू तो मैं दसना काली ना शीट में हुए, अक्सर लड़के तू निकलते हैं ना। थल्ले आ जरा यूं ना। हाँ। तो मैंने यूं देखा ना, तो आई गॉट स्केयर्ड पहले हाँ। कि भाई मैं से थोड़ी सी गाड़ी लेके पड़ा, तो उसने मुझे देखा ना, कहता है शिट, इसको और वो क्या बोलूं? ऐसे करके वो गुस्से से चला गया कि पर- अब मैं ये लड़की से मैं क्या पर ये करूं? एक अच्छा समझदार मर्द था। हाँ। और आजकल मैं सारे लड़कों को कहता हूँ, अगर आपकी गाड़ी किसी खातून के साथ लग जाए, आपने माफी मांगनी है भाई, वहां से चले जाना है। जो 10, 15, 20, 25 हजार रुपए का नुकसान है वो करा लेना, थाने के चक्कर में पड़े। और अगर खातून कहीं जरा और माइंड की हुई Harassment तो case and बस all, फिर you know, आपके चक्कर ही चक्कर हैं, आपने कोर्ट कचहरी करते यहाँ रहना सारी आपका। देखने वाली खबरदारी ने कहना है कि ये तो कोई बड़ी नॉन फेमिनिस्ट टाइप नहीं, नॉन फेमिनिस्ट नहीं, आई थिंक दिस इज हाउ रियल वुमेन इज। और असल खातून को इस तरह नहीं होना चाहिए कि सच को सच हाँ। और झूठ को झूठ कहना चाहिए। थैंक यू सो मच सारा फॉर कमिंग इन, वी विल हैव यू वंस अगेन, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी बातें जो हमने आपसे करनी थी वो हम कर नहीं पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शो। अगर आप प्रोग्राम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से हमें आगाह जरूर कीजिए।